28 मार्च के दिन पार्लियामेंट की लोकसभा में 6 शेड्यूल को संशोधन करने के बारे में चर्चा करने के दौरान त्रिपुरा राज्य के सांसद श्री रेवती त्रिपुरा ने भी अपनी बात रखी। लोकसभा में उन्होंने अपना बात रखते हुए त्रिपुरा का भारत में शामिल होने के इतिहास के बारे में बताया और बताया कि कैसे और कब बांग्लादेश के कई प्रवासियों ने त्रिपुरा में प्रवेश की है। साथ ही साथ उन्होंने पहले समय में कांग्रेस शासन और सीपीआईएम शासन के दौरान राज्य की स्वायत्त जिला यानी एडीसी क्षेत्र में विकास न करने की बात उठाया, जिसके कारण उनके बयान अनुसार त्रिपुरा लेन या फिर ग्रेटर त्रिपुरा लेन की मांग उठने लगी है। साथ ही साथ उन्होंने 6 शेड्यूल को संशोधन करके दार्लोंग संप्रदायों को 6 शेड्यूल में दाखिल करने के साथ साथ स्वायत्त जिला परिषद के जनजातियों के विकास के लिए और 6 शेड्यूल को और भी सशक्त करने की बात रखी। एक समय ऐसा था कि जो अभी ट्राइबल या जनजाति हम लोग बोलते हैं, त्रिपुरा में 183 राजाओं ने राज किया पहले, और भारत जब स्वाधीन हुआ उस समय त्रिपुरा एक स्वाधीन राज्यों के तौर पे उस समय इंडिया से अलग था। 1949 में त्रिपुरा इंडिया के साथ मार्च किया और उसी दिन से अभी त्रिपुरा इंडिया का एक स्टेट के रूप में इंडिया में हूँ। जैसे कि 1949 के बाद 1971 तक अगर देखा जाए, बांग्लादेश जो फ्रीडम के लिए जब मूवमेंट चल रहा था, 50 से 51 से लेकर 71 तक बांग्लादेश से बहुत माइग्रेंट त्रिपुरा में हुआ, और जहां जनजाति संख्या एक समय 80 से 85% था, वो कम होते होते अभी सिर्फ 31% हो गया त्रिपुरा में। अभी 19 कम्युनिटी है त्रिपुरा में, और 19 कम्युनिटी में कुकी कम्युनिटी भी एक है। लेकिन उसमें अभी जो बिल लाया गया, दार्लोंग जो ट्राइब है, ये दार्लोंग जो समुदाय, ये खुद को कुकी बोलने में ये राजी नहीं है, क्योंकि वहाँ का रीजनल जो लैंग्वेज, उसमें कुकी का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। तो इसलिए ये लोग बहुत सालों से इन लोगों का मांग था कि इन लोगों को अलग एक स्टेटस दिया जाए और शेड्यूल ट्राइब में भी इन लोगों को इंक्लूड किया जाए। त्रिपुरा सरकार ने, खास करके बीजेपी सरकार जब से त्रिपुरा में आए 2018 से, हम लोगों ने जनजातियों के विकास के लिए काम करना शुरू किया। एक समय यह भी देखा गया, यहाँ कांग्रेसों का साथियों ने, एक दो साथियों ने, खास करके प्रद्युत बदलोई जी और जम्मू कश्मीर से मासूदी जी, इन्होंने भी चर्चा में भाग लिया और बहुत सारे उदाहरण इन्होंने भी दिया। मैं बोलना चाहता हूं, अगर कांग्रेस और बाकी जितना भी सरकार केंद्र में हो या तो त्रिपुरा में, अगर शुरू से इस विषय को गंभीरता से देखता तो और बहुत साल पहले ये काम हो सकता था। लेकिन त्रिपुरा में सिर्फ 2018 से बीजेपी 4 साल हो गया, बाकी 25 साल त्रिपुरा में कम्युनिस्ट का शासन था, उससे पहले भी, और बाकी कांग्रेस का राज था। लेकिन कभी भी सीपीएम हो या कांग्रेस हो, कभी भी जनजातियों का विकास के लिए काम नहीं की। तो इसीलिए एक समय त्रिपुरा में ये मांग भी उठा कि 1949 में हम लोग इंडिया के साथ मार्च किया था, लेकिन ये भूल था, और इसीलिए ये भी मांग उठा था कि हम लोग फिर अलग होंगे। तो अभी भी सर त्रिपुरा में कुछ लोग अभी कोई त्रिपुरा लेन के लिए, कोई ग्रेटर त्रिपुरा लेन के लिए ये भी मांग आ रहा है। ये क्यों हो रहा है?
ये जो कांग्रेस और बाकी जितना भी दल त्रिपुरा को शासन किया, इन लोगों का गलत जो पॉलिसी था उसके वजह से हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और अर्जुन मुंडा जी को ये बिल लाने के लिए, और खास करके राज्य सरकार विप्लव देव जी की नेतृत्व में जो राज्य सरकार अभी काम कर रही है वहां, क्योंकि राज्य सरकार ने इससे पहले एक फील्ड स्टडी किया और इस डालंग कम्युनिटी के बारे में रिसर्च किया, और इसमें जो रिपोर्ट आया दिखा गया कि डालंग कम्युनिटी में शिक्षित का जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। और तापिर गांव जी ने ये भी बोला कि एक थंगा दालुंग जी को कल्चर और इनका कल्चर के क्षेत्र में इनका जो योगदान, उसके लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। तो ये अच्छे उद्योग है। और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए और भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा में जो TTADC तापिर गांव जी ने भी बोला, वहाँ 3 टायर सिस्टम जो पंचायत में जिस तहत वो फंड दिया जाता है और TTADC में वो नहीं दिया जा रहा है। तो 125 जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट वो भी पेंडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद रेवती जी, वो देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।